नमस्कार दोस्तों, आरटीएन ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नेश्वर और आज एक छोटे से कहानी के माध्यम से हम लोग इस दुनिया में कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, राजा भर्तृहरि जो थे काफ़ी प्रतापी राजा थे और उनके दरबार में किसी ने पूछा कि महाराज, इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो उन्होंने उस समय जो है 3 प्रकार के व्यक्तियों का ज़िक्र किया है और एक प्रकार का व्यक्ति जो है आने वाले कलयुग में होंगे, उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। तो मैं उसी के संदर्भ में मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उन्होंने उनके ही अनुसार जो पहला जो प्रकार है व्यक्ति का, वो एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जो समाज में बहुत कम मिलते हैं। मतलब बहुत कम संख्या में है उनकी जो संख्या आज की दुनिया में, जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में बात करते हैं, हमेशा लोगों की कल्याण के बारे में सोचते हैं। वे अपने कल्याण के बारे में नहीं, हमेशा समाज, देश, दुनिया और सभी जीव जंतुओं पे समान दया रखते हैं। उनको देवता, महात्मा, मुनि या साधु का श्रेणी जो है उनको दिया गया उस समय में। दोस्तों, एक जो दूसरा प्रकार है व्यक्ति का, वो है आपको जो हम लोग सामान्य मनुष्य होते हैं, जो सामान्य जो किसी एक उद्देश्य से दूसरे से बात करते हैं, हम अपना संबंध रखते हैं या चलाते हैं। मतलब व्यक्तिगत जो है उसमें कुछ स्वार्थ भी होता है या अपने एक उद्देश्य से लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं या सामाजिक पारिवारिक जो है स्ट्रक्चर है उसी आधार पे है। तो ये जो सामान्य लोग हैं यानी उनको मनुष्य यानी साधारण मनुष्य की संज्ञा दिया जाता है। उस समय जो एक तीसरा प्रकार था, जो आक्रामक लोगों को, बिना कारण के लोगों को अपने स्वार्थ के हित में लोगों को मारते थे या उनको सताते थे, जिनको उनको सताने में बहुत ही आनंद आता था या या उनकी समस्या थे, उनके राज हड़पना होता था या उनकी संपत्ति हड़पनी होती थी या उनको मार के उनको खुशी होती थी। वैसे श्रेणी जो है उनको राक्षस या दुष्ट की प्रवृत्ति जो है, दुष्ट की संज्ञा दिया गया था उस समय। एक तीसरा जो उन्होंने जिक्र किया कि वो आने वाले कलयुग में आएंगे। ऐसे एक प्रकार जो है एक कलयुग में आएंगे जो बहुत ही मतलब क्या बोले, संस्कृत, मतलब उसको प्राणी बोलेंगे कि उनको आप कुछ भी करिए, चाहे उनके लिए भलाई का ही काम करिए, आप कितने ही दोस्त हों, कितने आप करीबी हों या कितना कुछ भी किए हों, उनका एक काम रहेगा बिना कारण के उसमें आपको उनका फायदा भी हो, उनका अगर उसमें फायदा भी हो तब भी वो आप लोगों को परेशान करेंगे, अपने हानि पहुंच जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति है वो दूसरे को परेशान नहीं करेंगे या उस दूसरे को सताएंगे, उसमें अपना फायदा हो या ना हो या कुछ भी हो। उनकी एक जो प्रजाति है उन्होंने बताया कि आने वाले कलयुग में मिलेंगे दोस्तों, जो आजकल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समाज में जितना जो विधि व्यवस्था खराब हुआ है, अगर इन लोगों की संख्या थोड़ी कम हो जाए या हमारे समझाने या बताने से या कोई भी ऐसा युक्ति किसी के पास हो, तो समाज में बहुत सा विधि व्यवस्था जो है सही हो जाएगा। समाज का संचालन, देश राज्य का संचालन जो है सामान्य हो जाएगा। चूंकि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, अधिक लोगों की, जिस प्रकार की अधिक व्यक्तियों की संख्या होती है उसी प्रकार का व्यवस्था होता है दोस्तों। क्योंकि हर एक ये व्यवस्था बनाने वाले या हम जिनको चुनाव करके भेजते हैं तो इन्हीं समाज से निकलते हैं और कर्मचारी भी इनको पालन कराने वाले या करने वाले कर्मचारी भी इसी समाज से निकलते हैं। तो सारा जो व्यवस्था जो है किस प्रकार के लोगों की अधिकता ज़्यादा है वो निर्भर करता है उस पर। क्योंकि आज देखिए, आज कोई भी अच्छे चीज़ जो है नहीं चल रहे हैं या कोई अच्छे विचारों को या अच्छे फिल्में जो है या अच्छे कोई बात का या काम की चीज़ों को कोई नहीं देख रहा है। आजकल कोई भी है
जो भी गलत निगेटिव चीजें हैं उनको ज्यादा देखना पसंद करता है। तो उसी प्रकार के लोग दिखाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारा समाज में अधिक लोगों की संख्या होगी, विधि व्यवस्था भी उसी प्रकार की होगी। तो उम्मीद करते हैं जो कलयुग का जो चौथा श्रेणी है लोगों का, ये थोड़ा कम हो जाए, या कोई युक्ति किसी के पास हो, कम से कम निकालिए, इन लोगों की संख्या कम कीजिए कि कम से कम विधि व्यवस्था सही हो जाए। जय बिहार।